नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप तमाम दर्शकों को नववर्ष की मंगल कामनाएं। आप सबों के जीवन में खुशियां आए, समृद्धि और ये नया साल आप सबों के लिए शुभ हो और मंगल हो। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। रात 12 बजते ही पूरा शहर नए साल के जश्न में डूबा। होटलों में आयोजित पार्टी में लोग झूमते नजर आए। नए साल में बाबा गरीबनाथ मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा और सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के नेहरू स्टेडियम के सामने जेसीबी ने बाइक सवार को रौंदा। एक युवक की हुई दर्दनाक मौत। तो ये थी आज की सुर्खियां, खबरें विस्तार से। रात 12 बजते ही पूरा शहर नए साल के जश्न में डूबा। शहर के होटलों में आयोजित पार्टी में लोग झूमते नजर आए। मुजफ्फरपुर ने नववर्ष 2025 का भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। पूरे शहर में जश्न का माहौल देखने को मिला, जहां हर जगह उत्सव की चकाचौंध थी। शहर के विभिन्न रेस्टोरेंट और होटलों ने इस खास मौके पर विशेष इंतजाम किए। मारीपुर स्थित होटल सिमना इंटरनेशनल में नववर्ष की रात को डीजे, लाइव म्यूजिक, केक कटिंग और अनलिमिटेड फूड के साथ यादगार बना दिया गया। होटल के प्रबंधक HD जुनैद खान ने ठीक 12 बजे केक काटकर नववर्ष का स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने सभी शहरवासियों को बधाई दी और उनके अपार प्रेम के लिए आभार व्यक्त किया। 24 की विदाई और 2025 के आगमन पे होटल सिमना इंटरनेशनल में आयोजन किया गया है। जो भी होटल सिमना इंटरनेशनल के परिवार से जुड़े हुए हैं, इस होटल से शहरवासी और हमारे जो भी कस्टमर्स हैं, उनके लिए इंटरटेनमेंट ऑफ अच्छा सिंगिंग के लिए और गाने के लिए व्यवस्था, गाना और क्या बोलते हैं डांसिंग का प्रोग्राम रखा गया है और गेम्स का कुछ प्रोग्राम रखा गया है और बाहर से अच्छे से सेफ को बुला के नए साल पे नए व्यंजन का व्यवस्था की गई थी सिमना इंटरनेशनल की तरफ से। नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं क्या कुछ टाइम और 2025 में हम लोग आज प्रवेश करने जा रहे हैं। उसके तरफ से पूरे मुजफ्फरपुर वासी और पूरे देशवासी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि उनके अच्छे दिन आए और हमारा देश और उन्नति पर जाए। वहीं दूसरी ओर लैंडमार्क होटल में शाम से ही परिवार, दोस्तों और कपल्स की भीड़ उमड़ने लगी। देर रात तक बॉलीवुड गानों पर लोग झूमते नजर आए। होटल की संचालिका मोनालिसा ने भी 12 बजे केक काटकर नववर्ष 2025 का स्वागत किया। इसके बाद शानदार आतिशबाजी ने माहौल को और खुशनुमा बना दिया। शहर भर में उत्साह और उमंग का माहौल। मुजफ्फरपुर के लोगों ने इस नववर्ष को खुले दिल से मनाया। होटलों, पार्कों और घरों में खुशी और उत्साह का माहौल था। इस भव्य जश्न ने न केवल नववर्ष का स्वागत किया, बल्कि शहरवासियों को आपसी प्रेम और सद्भावना का संदेश भी दिया। हर साल की भांति इस साल भी लैंडमार्क हमेशा मुजफ्फरपुर जिले में नहीं, नॉर्थ बिहार में सिंगल रहा है और 31 दिसंबर का जो सेलिब्रेट किया है और करता रहेगा। इसी कड़ी में अगले साल से बेतिया में भी लैंडमार्क आने वाले वर्ष में हंगामा मचाएगा और नंबर 1 पर है। नंबर 1 नए साल में बाबा गरीबनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। तकरीबन लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया। पूरे देश में आज लोगों में नए साल का उमंग देखने को मिल रहा है। नए के मौके पर मुजफ्फरपुर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। इसको लेकर मंदिर प्रशासन की तरफ से विशेष व्यवस्था भी की गई थी। शहर के गरीब स्थान मंदिर में भी अहले सुबह से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया। श्रद्धालुओं की लंबी कतार मंदिर में प्रवेश के लिए लगी थी। इस दौरान पूरा मंदिर हर हर महादेव के उद्घोष से भक्तिमय हो गया। आपको बता दें कि नववर्ष पर भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखते हुए जिला प्रशासन ने बाबा गरीबनाथ मंदिर रोड में ट्रैफिक को बंद किया हुआ है। मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए DN हाई स्कूल में पार्किंग स्थल बनाया गया है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। मंदिर परिसर में विभिन्न सेवा दल के सदस्यों द्वारा भी श्रद्धालुओं की सेवा की जा रही है और भीड़ को नियंत्रित किया गया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि 1 बजे तक गर्भगृह खुला रहेगा। भक्तों के जलाभिषेक और पूजा के लिए करीब 1 दर्जन सेवा दल के सदस्य तैनात हैं। 300 साल पुराने इस मंदिर को खास तौर पर फूलों से सजाया गया है।
प्रधान पुजारी का कहना है कि भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए खास तैयारी की गई है। न्यूज के तमाम दर्शकों को पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे पीछे देख सकते हैं नव वर्ष के उपलक्ष्य में बाबा गरीबनाथ प्रांगण में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। लगभग सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक कर अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की है। और लोग जो है अपने नव वर्ष की शुरुआत बाबा के आशीर्वाद से करना चाहते हैं, इसलिए ये भीड़ देख रही है कितनी लंबी लंबी कतार लगी हुई है। तमाम ये दृश्य देख सकते हैं, ये अद्भुत दृश्य है। और जो कि नव वर्ष 2025 की शुरुआत लोग बाबा गरीबनाथ के आशीर्वाद से करना चाहते हैं। हमारे साथ चूंकि सुबह से कितनी भीड़ है, पंडित के महंत अभिषेक पाठक से बात करेंगे। अभिषेक जी, ये बताइए कि सुबह से क्या भीड़ देखी गई, चूंकि 2025 के नव वर्ष का आगाज हो गया है और इसमें सारे लोग बाबा का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। देखिए, सुबह 3 बजे हम लोगों ने बाबा का पट खोल दिया है भक्तों के लिए। उससे पहले बाबा का महाश्रृंगार, प्रधान आरती पूजा करके दूध दही घी और शक्कर से बाबा का जलाभिषेक करके आरती पूजा श्रृंगार करके भक्तों के लिए हम लोगों ने खोल दिया है। अभी तक लगभग 50 से 60 हजार की संख्या में जलाभिषेक हो गया है और 1 बजे तक लगातार जलाभिषेक होगा। उसके बाद फिर 1 घंटा बंद कर दिया जाएगा पट को, फिर 2 बजे तक जलाभिषेक भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। अनुमान क्या है, पिछले साल की अपेक्षा इस साल भीड़ देख रही है क्योंकि ठंड अधिक है? देखिए, ठंड पे अपना आस्था भारी पड़ रहा है और ये हर साल देखने को मिला। चाहे ठंड जो भी हो, भक्त दिन प्रतिदिन बाबा के दरबार में बढ़ते ही जा रहे हैं। अनुमान क्या है? अनुमान लगभग 1.5-2 लाख के समथिंग जलाभिषेक होगा जी। देख सकते हैं कि जो पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष भी तमाम मतलब जो श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है वो बढ़ती जा रही है। और इस वर्ष जो कि पिछले साल का भी आंकड़ा टूटेगा और महंत अभिषेक पाठक के अनुसार 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक करेंगे। काफी लोग संख्या में लोग हैं, उनसे बात करेंगे। नए वर्ष की आगाज शुरुआत हुई है और बाबा का आशीर्वाद ये प्रभु क्या सोच के आए हैं? यहाँ मनोकामना पूरा होता है इसलिए यहाँ आए हैं। मनोकामना पूर्ण होता है यहाँ पे। पहला दिन जी नहीं, इससे पहले भी बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पे। साल की शुरुआत कर रहे हैं। जी, साल का शुरुआत कर रहे हैं, नए साल की शुरुआत है इसलिए बाबा के दरबार से। आप बताइए कि साल की शुरुआत बाबा का आशीर्वाद से करेंगे? बिल्कुल, साल का शुरुआत बाबा के आशीर्वाद से ही करना चाहिए और हम उसी साधना से आए, बाबा से प्रणाम करके अपना ऑफिस से स्टार्ट करेंगे। हम बाबा से मिलने के लिए देख सकते हैं कि किस प्रकार से नए साल को लेकर जो भीड़ उमड़ी है और तमाम जो श्रद्धालु है वो अपनी शुरुआत नए साल से बाबा के आशीर्वाद से करना चाहते हैं। अपने सहयोगी मुकेश ठाकुर के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। जुब्बासानी पार्क में नए साल को लेकर लोगों में काफी भीड़ देखी गई। लोग अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने पहुंचे थे। नए साल में जुब्बासानी पार्क में लोगों की काफी भीड़ उमड़ी। पार्क में लोग पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे। कोई पिकनिक मना रहा था तो कोई पूरी मौज मस्ती में लगा हुआ था। छोटे बच्चे झूलों का आनंद उठा रहे थे, वहीं युवाओं की भीड़ भी देखी जा रही थी। कोई पहाड़ पर चढ़कर एंजॉय कर रहा था तो कोई सेल्फी ले रहा था। जुब्बासानी पार्क का नजारा देखने लायक था। एक पति पत्नी जोड़ा बिल्कुल नए अंदाज में नए साल का स्वागत करते नजर आए। पति अपनी पत्नी को गुलाब का फूल देकर हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहा था। नए साल का आगाज लोग जुब्बासानी पार्क में पूरे परिवार के साथ एंजॉय करते नजर आ रहा है। इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से जुब्बासानी पार्क में अप्रत्याशित भीड़ नजर आ रही है। लोग अपने पूरे परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए ये पिकनिक हब बन चुका है और पिकनिक स्पॉट है। छोटे छोटे बच्चे झूले झूलते नजर आ रहे हैं और कितना एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। और देख रहे हैं कि पूरा परिवार काफी एंजॉय कर रहे हैं। और किस प्रकार से जुब्बासानी पार्क, जो कि शहर का हृदय भी कहा गया है, और नए वर्ष में इस प्रकार की लोगों में उत्साह है और आगमन को लेकर ये सेलिब्रेशन है। किस प्रकार से नए साल के आगमन में जुब्बासानी पार्क में आप किस प्रकार एंजॉय कर रहे हैं? जुब्बासानी पार्क बहुत सालों से हम लोग आते हैं, बचपन से आते हैं। सबसे पहले नव वर्ष के आप लोग का हार्दिक शुभकामनाएं।
और सबसे पहले हम लोग मंदिर गए थे, माता रानी के दर्शन किए, भोले बाबा का जल चढ़ाएं और जीवन साथी के साथ 9 वर्ष की मस्ती कर रहे हैं। आप बताइए, क्योंकि किस प्रकार एंजॉय कर रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ? देख ही रहे हैं अच्छे से। हाँ, अच्छे से मस्ती कर रहे हैं। अच्छे से मस्ती कर रहे हैं। देख रहे हैं किस प्रकार से लोग मतलब एक दूसरे में जो नए साल का उमंग है और उस उमंग को यादगार पल में बनाने के लिए जो भी करना था, जैसे ये पति पत्नी है, अब एक दूसरे को गुलाब दे रहे हैं और पूरे मस्ती में नज़र आ रहा है। इसी प्रकार का नए साल में लोग एंजॉय करते हैं, खासकर जुब्बा सनी पार्क में। अपने सहयोगी मुकेश ठाकुर के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। नए साल को लेकर सिटी पार्क में भी लोगों की भीड़ उमड़ी। लोग अपने परिवार के साथ एंजॉय करते नजर आए। नए साल ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ ही न्यू ईयर के जश्न की भी तैयारी शुरू हो गई है। सुबह से ही पार्कों में पिकनिक को लेकर लोग जुट गए हैं। हालांकि मुजफ्फरपुर में वैसे तो कई पार्क और पिकनिक स्पॉट हैं, पर इनमें सिटी पार्क आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पिकनिक के लिए युवाओं की पहली चॉइस सिटी पार्क ही है। शहर के बीचों बीच नगर निगम की देखरेख में संचालित सिटी पार्क को तरह तरह के फूल और पौधों से इस कदर सजाया संवारा गया है कि यहाँ अंदर जाते ही प्रकृति के करीब होने का एहसास होता है। यही वजह है कि यहाँ न केवल युवा बल्कि शहर के हर वर्ग के लोग परिवार के साथ न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए पहुँचते हैं। हरियाली से भरे इस पार्क पिकनिक प्रेमियों के लिए ये पसंदीदा जगह है, जहाँ लोगों ने नए साल का जश्न हर्षोल्लास के साथ मनाया। पार्क में सुबह में ठंड के कारण तो भीड़ कम था। अभी मान लिए 12 बजे के बाद से लोगों का आना शुरू हुआ है और संभवतः अभी से माने भीड़ बढ़ेगी। अभी तक मान लिए कि से 500 आदमी का प्रवेश हुआ है। हाँ, फवाड़ा वाड़ा झूला उला मान लिए कि से बैलूम उलूम है, डीजे का व्यवस्था है, फूल मान लिए कि से माने इस सब का व्यवस्था है। खास रहा ये वाटर ये सब है, फिर बैलून ये सब है, तो यही सब। भगवानपुर। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। आज के दिन को हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं जी, बहुत मजा आ रहा है। बहुत बहुत बढ़िया और सबको नया साल मुबारक हो। आप सबको भी। हम लोग यहीं टाउन से मुजफ्फरपुर। जी कैसी लगी मुजफ्फरपुर? नहीं, मुजफ्फरपुर का ये जो पार्क जो बनाया गया है, इससे काफ़ी लोगों को बहुत राहत है और काफ़ी लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी मुजफ्फरपुर में और इस तरह का हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग एंजॉय कर रहे हैं बहुत नए साल में। जी, पूरे परिवार के साथ आए हैं। हमारी बेटी भी है। बताओ बेटा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है पार्क। बहुत अच्छा है। न्यू ईयर मनाने आए? हाँ, यस। धूप होता तो और अच्छा लगता है। जी, आज थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है, पर तब भी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लाठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लाठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लाठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लाठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है।
यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के समीप JCB ने बाइक सवार को रौंदा। एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो। मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के पंडित नेहरू स्टेडियम के सामने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीवरेज निर्माण कार्य में लगे JCB ने एक बाइक सवार छात्र को रौंद दिया, जिससे बाइक सवार छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उसी बाइक पर बैठा उसका दोस्त बाल बाल बच गया। घटना सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर स्टेडियम के निकट की है। घटना से गुस्साए लोगों ने JCB चालक को पकड़ लिया और पिटाई कर दी। वहीं लोगों ने JCB को क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराकर आरोपी JCB ड्राइवर को अपने साथ ले गए। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना में बाल बाल बचे निखिल ने बताया कि नए साल को लेकर वो और उसका दोस्त रणवीर गरीब स्थान मंदिर जा रहा था। इसी दौरान स्टेडियम के सामने JCB ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे दोनों गिर गए। वहीं फिर रणवीर के ऊपर JCB का चक्का चढ़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। दाऊदपुर कोठी के रहने वाले बबलू सिंह के 16 वर्षीय बेटे रणवीर 11वीं का छात्र था, जो होने दोस्त निखिल के साथ मंदिर जा रहा था। हेलमेट पहने होने के बावजूद JCB की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि JCB स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हो रहे काम में लगा था। इससे पहले भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कई वाहनों से दुर्घटना में कई लोगों की जान जा चुकी है। इससे लोग काफी आक्रोशित हो गए हैं। गुस्साए लोगों ने रोड जाम कर दिया और JCB चालक की पिटाई कर दी। वहीं JCB को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर खुद नगर SDPO विनीता सिन्हा पहुंची। उन्होंने बताया कि मामले में ड्राइवर को गिरफ्तार कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। जा रहे थे, ये पूरा रोड खाली था, सिर्फ एक JCB था और हम लोग थे। हम लोग राइट से जा रहे थे, आराम से जा रहे थे, लगभग 36 के स्पीड में थे हम लोग। और ये JCB वाला उधर राइट से रिक्शा जा रहा था, एक उसको उधर से कट काटा तो उसका जो पीछे वाला उठाने वाला था वो मुड़ा हुआ था, उससे आके इसके हेलमेट पे लग गया, ड्राइवर के हेलमेट पे लग गया और वो बंदा का बैलेंस बिगड़ा। और हम झुके हुए थे, उससे बात कर रहे थे झुक करके जी, और हम दाहिने की तरफ गिरे और वो बेचारा बाएं की तरफ गिर गया और चक्का के नीचे था। कौन लगता है आपको? मेरा दोस्त है। क्या नाम था उसका? रणवीर सिंह। जा रहे थे आप लोग? हम लोग जा रहे थे गरीब स्थान मंदिर। गरीब स्थान मंदिर जा रहे थे नए साल में पूजा करने जी। और कहाँ के रहने वाले हैं आपके मित्र? हम लोग दाऊदपुर कोठी के रहने वाले हैं। क्या नाम है, कितना उम्र होगा उनका? उनका 16 वर्ष। 16 साल मात्र था। और आपका क्या नाम हुआ? निखिल राज। हम लोग मंदिर जा रहे हैं जी। क्या करते थे आप? कुछ नहीं करते अंकल, जब तो 11th पढ़ रहे थे दोनों भाई जी जी। हम दाहिने गिर गए, वो बेचारा चक्का के नीचे आ गया। बहुत देर हो गई है जी। ड्राइवर पकड़ा गया था कि नहीं? ड्राइवर पकड़ा गया था, पुलिस वाले सब फिर छोड़ा के लेके गए। अब वो पिया हुआ भी था, नशा में था वो आदमी, वो बात नहीं कर रहा था, ठीक से खड़ा नहीं हो रहा था। जी, आज मॉर्निंग में हमें भी सूचना मिली कि काफ़ी दुखद हादसा हुआ है, जिसमें 2 लड़के जो बाइक पे सवार थे, उन्हें एक JCB से टक्कर लगने से एक लड़के की मृत्यु हो गई है और उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा गया है।
जो जेसीबी के ड्राइवर हैं वो अभी हमारे कस्टडी में हैं। उनको थाना पर ले जाया गया है और पब्लिक के द्वारा वाहन क्षतिग्रस्त कर दिया गया है जेसीबी को, तो हम लोग उसको हटवा रहे हैं और इसमें कंप्लेंट रजिस्टर करते हुए एफआईआर करके हम लोग इस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जेसीबी स्मार्ट सिटी में काम कर रहा था? नहीं, अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है। मैंने ये पता लगाने की कोशिश की है, लेकिन ये जेसीबी शायद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहीं था, तो अभी इस चीज़ का मैं आधिकारिक पुष्टि नहीं कर पाऊँगी कि ये किनका जेसीबी है। लेकिन ड्राइवर अभी हमारे कस्टडी में है, तो यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा ट्रैफिक मूवमेंट सुचारू हो जाता है तो उससे पूछताछ होगी, उसके बाद इसकी जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। लोग काफ़ी आक्रोशित हो गए थे, जेसीबी को भी क्षतिग्रस्त लोगों ने किया है, रोड जाम कर दिया। देखिए, रोड जाम और जेसीबी क्षतिग्रस्त करना तो गलत तरीका है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो इंसिडेंट सुबह में हुई है उसमें एक बच्चे का मतलब 16-17 साल के लड़के की मृत्यु हुई है, जो कि काफ़ी दुखद है। तो हम लोगों को भी समझा रहे हैं और जेसीबी का जो ड्राइवर है उस पर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और लोजपा नेत्री इंदिरा देवी ने अपने पूरे परिवार के साथ बाबा का जलाभिषेक किया। नए साल में शहर से लेकर गांव तक लोगों ने मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और लोजपा नेत्री इंदिरा देवी ने भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ अहियापुर चौक स्थित आनंदेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शंकर का जलाभिषेक कर पूरे जिले के लोगों के परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इंदिरा देवी ने पूरे जिले वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नए साल में भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर अपने परिवार के साथ जिले के लोगों की भी सुख समृद्धि की कामना की है। 1 जनवरी नए साल 2025 के है और मुजफ्फरपुर वासी, बिहार वासी, देशवासी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। इसी अवसर पे हम आनंदेश्वर बाबा मंदिर में आकर के पूरे परिवार हम लोग बाबा का जलाभिषेक किए हैं। हम लोग के आनंदेश्वर बाबा, गरीब बाबा, दाता कमल सा बाबा के धरती के हम लोग हैं। बाबा का आशीर्वाद है कि हमारे मुजफ्फरपुर जिला वासियों को सुख समृद्धि दे और मुजफ्फरपुर जिला में हम लोग के सबसे उन्नति बढ़ंती आगे चलते जाए और बाबा का आशीर्वाद रहे। हम लोग जय जयकार हम लोग अच्छे से 2025 हम लोग मनाते जाए। जय बाबा गरीबनाथ की जय, जय बाबा आनंदेश्वर महादेव की। किलमबाग चौक स्थित हनुमान मंदिर में नए साल को लेकर राम भजन का आयोजन किया गया। किलमबाग चौक स्थित हनुमान मंदिर में नए साल के आने और पुराने साल की विदाई को लेकर हर साल की तरह इस साल भी भजन कीर्तन के साथ नए साल का स्वागत किया गया। लोगों ने नए साल को लेकर हनुमान मंदिर में आकर हनुमान जी की पूजा अर्चना की और नए साल के लिए शुभकामनाएं मांगी। हर साल की तरह इस साल भी किलमबाग चौक को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हनुमान मंदिर में बिजली की बत्ती और फूलों से जगमग कर रहा था। 31 दिसंबर से राम भजन शुरू हुई तो आने वाले साल तक चलती रही। लोगों में नए साल के आने की काफी उत्साह थी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सबों को हैप्पी न्यू ईयर।